हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी विद्यासागर शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैक्स वाले में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है सेक्शन 44A। ये बेसिकली उन लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में इंगेज है, लाइक GTA। मैं आपको बता दूं कि ये सेक्शन सभी के लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू ऑल SSE, वेदर यू आर अ कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कंसर्न, सभी के लिए एप्लीकेबल है। इनमें कुछ कंडीशंस हैं, वो दिए गए हैं कि आपके पास किसी भी टाइम पूरे साल में 10 गुड्स कैरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स 10 गाड़ी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पूरे साल में किसी भी टाइम। और आप इंगेज होंगे प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, तो आपका जो एग्रीगेट बिजनेस इनकम होगा कुछ इस तरह से होगा। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि दो टाइप्स के आप हो सकते हैं कि मोटर व्हीकल्स आप यूज़ कर रहे होंगे, हैवी गुड्स व्हीकल और लाइट गुड्स व्हीकल। तो हैवी गुड्स व्हीकल के लिए एक डीम्ड इनकम जो होता है, मिनिमम इनकम क्या होना चाहिए वो बताया है कि इतना तो आपको मिनिमम दिखाना ही होगा। तो 1000 पर मैट्रिक टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, और एक्चुअल जो आपने इनकम की होंगी, तो दोनों में से हायर। अगर लाइट गुड्स के लिए देखा जाए तो 7000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, और एक्चुअल इनकम जो आपने अर्निंग की है, दोनों में से हायर। तो ये आपको इनकम ऑफर करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो मैं यहाँ बता दूँ कि हैवी गुड्स व्हीकल और लाइट गुड्स व्हीकल किसको बोलते हैं। हैवी गुड्स व्हीकल मीन्स क्या होता है कि आपकी जो ग्रॉस वेट कैपेसिटी होती है ना व्हीकल्स की, 12 मेट्रिक टन से ज़्यादा होगा तो उसे आप हैवी गुड्स व्हीकल बोलेंगे। उसके बाद जो भी होंगे 12 मेट्रिक टन और उससे कम जो भी होंगे, आप उसको बोल सकते हैं लाइट गुड्स व्हीकल। ओके। अगर आप इस सेक्शन को ऑप्ट कर चुके हैं तो आपको सेक्शन 28 से लेके 43C तक कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स कोई भी एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप एक ऐसा सेक्शन को ऑप्ट किए हैं जो कि एक मिनिमम आपको इनकम दिखाना है और कोई भी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट नहीं लेना है। तो इसलिए बोला गया है कि 28 से लेके 43C तक कोई भी आपको एक्सपेंडिचर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आप कोई भी एसेट्स यूज़ कर रहे हैं इस बिजनेस पर्पस के लिए, अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस में इंगेज है, आप बहुत सारे एसेट्स यूज़ करते हैं उस बिजनेस को चलाने के लिए, तो आपको कोई भी डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। आप डेप्रीशिएशन क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेप्रीशिएशन सेक्शन 32 में आते हैं, और जो कि 28 से लेकर 43C तक ऑलरेडी उसी में कवर है। हाँ, एक बेनिफिट्स पार्टनरशिप कंसर्न जो भी है उन लोग के लिए थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है कि अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है और अपने पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट दोनों ही पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट, एक्सपेंडिचर का बेनिफिट क्लेम कर सकता है वो लोग। दैट मीन्स एक्सपेंडिचर क्लेम ले सकते हैं, अलाउ हो जाएगा वो, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 40B। उसमें 40B में ये दिया गया है कि आप कितना प्रॉफिट, कितना सैलरी अलाउ हो सकता है, कितना इंटरेस्ट अलाउ हो सकता है, तो वो एक सेपरेट पार्ट है, तो मैं आपको बाद में भी बता सकता हूँ। ओके। हाँ, इसमें सबसे बड़ी रिलीफ जो स्मॉल बिजनेसमैन को दिया गया वो है कि आपको बुक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सेक्शन 44A में मेंशन हुआ है कि आपको बुक्स बनानी है, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड है कि आपको टैक्स ऑडिट नहीं करानी है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं अंडर सेक्शन 44AB में, और जब आप ITR फाइल करते हैं तो उसमें अपलोड करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल ही नहीं कराना है। आपको दो रिलैक्सेशन मिल गए हैं। फर्स्ट कि आपको अकाउंट्स नहीं बनानी है, सेकंड आपको टैक्स ऑडिट नहीं करानी है। ओके। हाँ, अगर आप चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि ये जो इनकम आप दिखा रहे हैं वो ज़्यादा इनकम है, जो गवर्नमेंट बोल रही है ना कि मिनिमम एक डीम्ड इनकम होना चाहिए, वो बहुत, आपको लगता है कि इनिशियल बहुत ज़्यादा इनकम हो दिखा रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहा हूँ, तो हाँ, आप ऑप्शन, गवर्नमेंट ने ऑप्शन दी है कि अगर आपको लगता है कि हम ज़्यादा आपसे इनकम, डीम्ड इनकम ज़्यादा हो रही है, तो आप कम इनकम दिखाओ, साथ में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट भी करानी पड़ेंगे, तो आप कम इनकम भी दिखा सकते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट प्रोविजन के फर्स्ट लाइन में बोला गया था, असेसी हु ऑन्स नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरेज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो मैं वो बता दूं कि 10 जो गुड्स कैरेज है, जो आपकी मालगाड़ी है जिससे आप माल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो, वो आपकी खुद की गाड़ी होना चाहिए, ना कि रेंट पे। अगर आप किसी से थर्ड पार्टी से रेंट पे लेके अगर आप इस बिजनेस में इंगेज हो तो सेक्शन 44A की तो बेनिफिट मिलेगी ही नहीं। इसमें ये बोला गया है, स्पेसिफिकली बोला गया है कि आपकी खुद की गाड़ी होना चाहिए। अब खुद की गाड़ी में आप ऑनरशिप होना चाहिए
किसी किसी चीज में क्या होता है, हायर परचेस, उसमें ऑनरशिप इंस्टेंटली आपको नहीं मिल जाते, क्योंकि जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पेमेंट करते आपको ऑनरशिप नहीं मिलता। लेकिन ये इसमें कवर किया गया है कि आपकी ये खुद की गाड़ी मानी जाएंगी, वेदर आप फुल इंस्टॉलमेंट पेमेंट किए हैं या पार्ट किए हैं, आपकी खुद की गाड़ी मानी जाएंगी। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें।